मॉड्यूल 9 मृत्यु दर। मृत्यु दर झुंड में मुर्गियों की वो संख्या है जो मर जाती हैं। ये मुर्गियों की कुल संख्या के संबंध में होता है। इसलिए यदि आप झुंड 100 पक्षियों से शुरू करते हैं और उनमें से 5 मर जाते हैं तो मृत्यु दर 100 में 5 यानी 5% होगी। मृत्यु दर झुंड के स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मौतें ये संकेत दे सकती हैं कि पक्षियों के पर्यावरण में समस्या है, और झुंड के भीतर कुछ पक्षियों की मौत ये संकेत दे सकती है कि झुंड में शेष पक्षियों के कल्याण और स्वास्थ्य को जोखिम या खतरा हो सकता है। यही कारण है कि अपने दैनिक निरीक्षण के दौरान ये सुनिश्चित करें कि शेड में मृत पक्षी तो नहीं है, और मरने वाले पक्षियों की संख्या पर ध्यान दें और उनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी भांपने का प्रयत्न करें। इससे भविष्य में ऐसी समस्याओं को संभालने में और मौतों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी और भविष्य में आने वाली समस्याओं में रोक लगेगी और कृषि लाभ तथा पक्षियों के स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि होगी। मृत्यु दर को कम रखने से आपकी अपने व्यवसाय से संतुष्टि भी बढ़ेगी। यदि झुंड स्वस्थ रहता है और पक्षियों की अच्छे कल्याण की स्थिति रहती है तो पक्षियों को प्रबंधित करना आसान होता है। पिंजरा मुक्त प्रणालियों में अलग अलग शेडों में मृत्यु दर की मात्रा में काफी अंतर हो सकता है। पिंजरा मुक्त प्रणालियों में मृत्यु के कारण ये हो सकते हैं: रोग जो झुंड के माध्यम से फैल सकते हैं यदि रोगों का रोकथाम और नियंत्रण के उचित उपायों का पालन नहीं किया जाता है। नर भक्षण या नर मांस भक्षण, जिसमें पक्षी अन्य पक्षियों को चोंच मारती हैं, घायल करती हैं या जान से मार देती हैं। खराब वातावरण, यदि शेड बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाता है तो पक्षी गर्मी या ठंड से होने वाले तनाव से मर सकते हैं। दम घुटना, पक्षी भयभीत हो सकते हैं और एक कोने में या दीवार से चिपककर भीड़ लगा सकते हैं, जिससे पक्षियों को घुटन हो सकती है या वे एक दूसरे से कुचले भी जा सकते हैं। चोटें, पक्षियों के परिवेश या अन्य पक्षियों के कारण उन्हें चोट लग सकती है। शिकारी, सांप, अगर पक्षियों को बाहर घूमने का अवसर मिलता है तो शिकारी पक्षी जैसे चील या गिद्ध या बिल्लियां इत्यादि कई शिकारी जानवर उन पर हमला कर सकते हैं। पिंजरा मुक्त शेडों के मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। मौतों की संख्या कम करने के लिए कृषि प्रबंधकों और श्रमिकों को 2 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली, उचित समग्र कृषि प्रबंधन करना, और दूसरी, प्रत्येक पक्षी की मृत्यु का सटीक रिकॉर्ड रखना। उचित कृषि प्रबंधन मृत्यु दर को रोकने या कम करने में मदद करता है, और इसके लिए कई आवश्यकताएं होती हैं। उचित जैव सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन, बीमारी को रोकने और उसके इलाज के लिए उचित ढंग से पक्षियों को संभालना और पक्षियों की अच्छी देखभाल करने से उनका डर और तनाव कम होता है और पक्षी के प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। पक्षियों के स्वास्थ्य और व्यवहार की नियमित निगरानी, यदि पक्षी अस्वस्थ है या पंखों को चोंच मारने जैसे व्यवहार के लक्षण दिखा रहे हैं तो प्रारंभिक कार्रवाई की जा सकती है। हमने पिछले मॉड्यूल में पक्षियों को उठाना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य और व्यवहार व जैव सुरक्षा की नियमित निगरानी करने का महत्व दर्शाया था। परिशुद्ध रिकॉर्ड रखने से आपको मृत्यु दर की निगरानी करने में मदद मिलती है ताकि सही समय पर सही कार्रवाई की जा सके और भविष्य में होने वाली मौतों को
रोका जा सके। इसके लिए निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण हैं। 1. आप जिस मुर्गी की नस्ल की देखभाल कर रहे हैं उसके लिए अपेक्षित मृत्यु दर पर उपलब्ध जानकारी हासिल करें। नस्ल प्रबंधन गाइड इस जानकारी के लिए एक अच्छा स्रोत है। वे विभिन्न उम्र के पक्षियों के लिए अपेक्षित मृत्यु दर सूचीबद्ध करते हैं। ये दस्तावेज प्रजनन कंपनियों के वेबसाइट या किसी सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध होंगे। 2. जब आप नस्ल के लिए अपेक्षित मृत्यु दर जानते हो तो अपने झुंड के मृत्यु दर के लिए ट्रिगर स्तर या सीमा को स्थापित करना उचित होगा। यदि मृत्यु दर उस सीमा से अधिक है तो आपको जहां संभव हो समस्या की जांच और उन समस्याओं को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। 3. झुंड के पूरे जीवन भर के मृत्यु दर और मृत्यु के कारणों का सटीक रिकॉर्ड रखें। इसका मतलब दैनिक मृत्यु दर, साप्ताहिक मृत्यु दर और संचयी मृत्यु दर का रिकॉर्ड रखना है। समय के साथ और विभिन्न झुंडों के बीच मृत्यु दर को ट्रैक करना भी अच्छा है। झुंडों के बीच मृत्यु दर की तुलना आमतौर पर 40 सप्ताह की उम्र में की जाती है और ले के अंत में जब पक्षियों को पिंजरों से निकालकर कत्ल खाने भेजा जाता है। 4. मृत्यु दर सीमा से अधिक होने पर एक कार्य योजना के तहत कार्रवाई करें और उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। मॉड्यूल 9 का अंत।